चित्तौड़गढ़ किले में बना है दुनिया का सबसे बड़ा शमशान घाट। यहाँ इतिहास का सबसे बड़ा जौहर हुआ। महाराणा कुंभा ने 15वीं सेंचुरी में बनाया एक ऐसा टावर जिसकी आज कल्पना करना भी मुश्किल है। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली वाली कहावत तो आप सभी ने सुनी होगी। उन्हीं राजा भोज ने यहाँ एक ऐसा मंदिर बनवाया जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसी शमशान घाट में वो सुरंग है जहां से चित्तौड़ की रानियां गोमुख कुंड में स्नान करने आती थी। यहाँ चित्तौड़गढ़ की रानी पद्मिनी की एक ऐसी प्रतिमा है जिसे देखकर लगता है मानो साक्षात उस देवी के सामने खड़े हों जिसने अलाउद्दीन खिलजी को अपनी अस्मत की राख भी नसीब नहीं होने दी। तो चलिए चित्तौड़गढ़ फोर्ट सीरीज के इस दूसरे वीडियो में आपको लेकर चलता हूँ चित्तौड़गढ़ के शमशान घाट में, जो दुनिया का सबसे फेमस शमशान घाट है। आप फोर्ट देखने के लिए आए, अगर यहाँ नहीं उतरे ना कोई मतलब नहीं है। हम पूरा सूर्यवंशी राजाओं का शमशान घाट देखेंगे। ऐसा शमशान घाट पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। तो सामने जो आप टावर देख रहे हैं ये विक्टी टावर है, विजय स्तंभ। मालवा में MP स्टेट, मालवा गुजरात मेवाड़ में ट्रैंगुलर फाइट हुआ करती थी। कभी मालवा गुजरात से हारता था, कभी गुजरात मालवा से हारता था, मेवाड़ से दोनों ही हारते थे। मालवा के सुल्तान महमूद शाह खिलजी और गुजरात के सुल्तान अहमद शाह बेग, ये दोनों स्टेट एक साथ मिलकर आए कुंभाजू को हराने के लिए। अहमद शाह बेग तो मारे गए थे। मोहम्मद शाह खिलजी ने रिक्वेस्ट की कुंभा से, उनको आगे कैद रखा था 6 महीने तक। दोनों को हराया, विजय हासिल किया। उसकी यादगिरी के लिए विजय स्तंभ बनवाया था। 1448 से 1458 इसको 10 वर्ष बनाने में लगे। उस जमाने में इस पर 90 लाख चांदी के सिक्के खर्च हुए थे। 122 फीट ये ऊंचा बना हुआ है। 157 इसमें स्टेप्स बने हुए हैं। हिंदुओं में नवग्रह होता है ना, ये 9 मंजिल बना हुआ है। नीचे से ऊपर तक सभी धर्म की मूर्ति कला बनी हुई। वो लास्ट फ्लोर जो आपको दिखाई दे रहा है ना, बिजली गिरने से डैमेज हो गया, टूट गया, ऐसे न्यू रिपेयर किया गया। तो 8 मंजिल तक आपको स्टेप मिलती है ऊपर जाने के लिए। 9वीं मंजिल के लिए इंडिया के अंदर कोई भी इंजीनियर उसको ड्राइंग दे पाया स्टेप्स के लिए। नीचे से ब्रॉड है, बीच में नैरो है, ऊपर से ब्रॉड है। ब्रॉड नैरो ब्रॉड शिव के डमरू के शेप में बना हुआ है। तीसरा मंजिल 8वां मंजिल के ऊपर अरबी भाषा में अल्लाह शब्द खुदा होने की वजह से इसको गिराया नहीं, इन लोगों ने मूर्तियाँ सब तोड़ दी गई। वैसे आवाज के लिए बनाया, को लड़ने के लिए आ रहा ना, ऊपर बैठा आदमी की सेना दूर से दिखाई देती थी, तो अंदर सेना लड़ने के तैयार हो जाते। वॉच टावर भी कहलाता है। राजस्थान पुलिस के बेल्ट के ऊपर ये सिंबल होता है। हम स्पोर्ट्स खेलते हैं ना, विजय के प्रति विजय स्तंभ दिया जाता है। लास्ट फ्लोर के अंदर कुंभा की वंशावली खुदी हुई है। रामायण, महाभारत, सीजन आर्ट, आर्म आर्ट, रिवर आर्ट, सभी प्रकार की स्थापत्य कलाओं से सुसज्जित है। सभी मूर्ति पर नाम लिखे हुए हैं। नाम के आधार पर पहचान सकते हैं कौन से धर्म की मूर्ति किसकी है। खेमा उसके पुत्र जयपा पुंजा नेता, इसके आर्किटेक्ट बनाने कलाकार साहित्यकार फर्गूसन हुए सर। उस टावर के लिखा था, दिल्ली का कुतुब मीनार, चित्तौड़ के विजय स्तंभ के सामने पानी भरता है। सामने जो गेट आप देख रहे हैं ये राजमहल का साउथ गेट है। पहले से यहाँ तक, जब उससे हट जाएंगे हमारे नॉर्थ जौहर गेट हो जाएगा। ये विष्णु मंदिर का तोड़ दिया गया है। ये जो बड़ा पेड़ लगा हुआ दिख रहा है आपको, इसके चारों पे लोहे की बाउंड्री वाल बनी हुई है। ये पूरा मैदान 40 फीट डीप गहरा गड्ढा था। ये गीत लकड़ी से भरा हुआ था, इसको आग लगा दी गई। सामने वो समाधीश्वर महादेव का मंदिर है, नाम से भी स्पष्ट हो रहा है। महादेव की कृपा से ये संविधा की कमी नहीं आई। ये संविधा कंटिन्यू चलती रही। ये सामने गेट आप देख रहे हैं, ईस्टर्न जौहर गेट, पूरी जौहर द्वार, और ये गेट देखेंगे नॉर्थ जौहर गेट। इन दोनों गेट से वीरांगना हंसी आई, सीधी आग में जंप। पहला 1303 में यहाँ 16,000 औरतों ने जौहर किया है। पद्मिनी महल की गुफा में किया है। तो सर कर्णावती का महाराणा प्रताप की दादी माँ का 23,000 औरतों के साथ। अकबर के समय में 7,000 माँ बहनों ने जौहर किया है। 15,000 ने पूरे फोर्ट पे किया है। तीनों जौहर आपको इसी मैदान में देखने मिलते हैं। हर साल यहाँ जौहर मेला लगता है। चैत्र महीने के बाद जो पहली एकादशी आती है, आसपास से सभी राजपूत, वर्तमान समय के किंग विश्वराज सिंह उदयपुर से यहाँ आते हैं, जौहर फेस्टिवल मनाते हैं। राजाओं ने ग्राउंड में सर्वे किया था, इसकी कई परतें, हड्डियाँ, ज्वेलरी इस मैदान से निकली है। उससे स्पष्ट हुआ जौहर यहाँ हुआ है।
जिस दिन जौहर हुआ था उस दिन पाप मोचने का दृश्य थी। अभी 15 मार्च गया ना, उस दिन पाप मोचने का दृश्य थी। इसकी ऐस में उसको राजाओं ने आत्माओं की शांति के लिए हरिद्वार पहुंचाई थी। तो सामने छोटा युग ये कुंड दिखाई दे रहा ना, ये जौहर कुंड। अभी आदित्यनाथ योगी आए थे जौहर फेस्टिवल में, उन्हें यज्ञ किया था। वो जो मठ बना हुआ काला मठ, राजकुमार को काला जादू सिखाया जाता, ब्लैक मैजिक। इसके सामने टू टेक्सचर है, नागा साधु का शमशान घाट है। राजा के सब टेम्पल में नागा साधु काबिज थे। 3000 फाइटर थे आर्मी में नागा। और पैर के पीछे व्हाइट छत्ता दिखाई दे रही है ना, वो राजा का शमशान घाट है। पन्ना धाई ने वहाँ जलाया था अपने बेटे चंदन सिंह को, ताकि बनवीर ब्रह्म है उदय सिंह जल रहा है। ये टूटा मंदिर सती माँ का मंदिर है। जब रानी सती होती थी, माँ की पूजा करके पावर लेती थी। जैसे पावर मिल जाता ना, इस प्लेटफॉर्म में पति को साथ लेके जलती सती था। इसमें आग दी नहीं जाती थी, आग भगवान सूर्य स्वयं आगे देते, अपने आप आग लगती थी। ये लोहे की पट्टी, इस पर वैतरमन डांस किया था। गाइड पिक्चर में गेट के बाहर तक गई थी, बैक कॉर्नर से शूट किया, टावर साथ में आया था। आज जीने की तमन्ना है, फिर मरने का इरादा है। जाली के बैग से जो बच्चे जा रहे हैं, वो बच्चों का शमशान घाट है। 5 साल से छोटे होते ना, उनको दफनाया जाता है। हम ये पूरा कमीशन देख रहे आ जाएगा। जलाना, जनाबा नहाने के लिए सामने बिग टेम्पल है, जीवित समाधि नागा साधु। इसके पीछे जो गेट है और गौमुख लेक है, जहाँ गाय के मुख से सिर पर बराबर पानी गिर रहा है। पानी कहाँ से आता है उसको कोई जानकारी नहीं है। और आज मैं सब वो टनल दिखाई थी ना, सभी नाने अंडरग्राउंड टनल से नहाने आती थी। नहाकर शिव की पूजा करके टनल से उस महल को जाती थी। हिंदू संस्कृति के अंदर हम चारों धाम की यात्रा करने जाए ना, झील में अगर नहीं नहाते उनकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। उससे गौमुख गंगा कहा गया है। नरवेनाथ ऋषि जो पांडवों के समय ना 5000 साल पहले उन्हीं तपस्या ली थी। इसलिए कहा गया है कि जरना जरे गौमुख भरे नरवेनाथ की ठोड़, करोड़ युग तपस्या करे तब पावेगा चित्तौड़। बहुत पवित्र जगह है। सर्दी में गर्म, गर्मी में ठंडा पानी आता है। 12 महीने 24 घंटे चलता है। 7 मिनरल वाटर्स का कोई रिएक्शन स्टील है। तो जलाना, नहाना, फिर भगवान के दर्शन करना। कहाँ राजा भोज का गंगोत्री सुना आपने? ये राजा भोज ने बनाया इस टेम्पल को 11वीं सेंचुरी में। अलाउद्दीन से तोड़ दिया था 1303 में। राणा मोक्कल ने इसको 1428 में रिपेयर किया। फिर अकबर ने तोड़ दिया। फिर महाराज सज्जन सिंह ने 1898 में रिपेयर किया। समाधीश्वर मंदिर 9 फीट लंबा, एक ही पत्थर पे बनी त्रिमूर्ति। सृष्टि के रचयिता, पालन करता, प्रलय करता, तीनों आपको एक रूप में देखने मिलते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश का मंदिर इंडिया में आपको लोग देखने मिल जाता है। तीनों का एक साथ ही देखने मिलता है। 1000 वर्ष पुराना मंदिर आप कला देख रहे हैं जगन्नाथपुरी की, आगे वाली सोमनाथ की। तो GOD गॉड, गॉड मीन्स भगवान। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। मैं ब्रह्मा हूँ, मैं विष्णु, मैं महेश हूँ। गुजरात के राजा चालुक्य कुमारपाल अजमेर अरण्य के ऊपर विजय प्राप्त कराए थे। उस मंदिर का निरीक्षण किया, उसका शिलालेख लगा हुआ है। आप बॉम्बे एलिफेंटा केव जगह जाएंगे, वहाँ साइड त्रिमूर्ति। त्र्यंबकेश्वर नासिक जाएंगे, राउंड त्रिमूर्ति। यहाँ प्लेन ऑफ स्टोन पर त्रिमूर्ति बनी, पैदा करने वाले, पालने वाले, मारने वाले। ये जो मूर्तियाँ रिपेयर की गई है, ये नो स्टेचू रिपेयर्ड शिफ्टेड। इसमें एक ही कारीगर में आपको 2 कारीगर दिखे। एक तो एरोटिक दिख रही है आपको ये, और एक फाइटिंग दिख रही है। हाथ में इसके खंजर है ना, तो आदमी को पकड़ के मारते हुए दिखाया गया है, दबा के लेफ्ट में। अभी कोविड चला था तो बंद कर दिया गया इसको। ये सामने देखिए विष्णु की बड़ी मूर्ति लगी है, प्रतिमा गदा चक्रात में। ऐसा लेफ्ट टर्न हो गया जाते हैं। फर्स्ट फ्लोर विष्णु फ्लोर है, फिर 15-20 स्टेप्स, फिर प्लेन डाउन, फिर 15-20, फिर प्लेन डाउन। ऐसा हर फ्लोर पर अलग अलग मूर्तियाँ बनी हुई है। अंदर भी प्रतिमाएं हैं। जितना बाहर से सुंदर उतना अंदर सुंदर है। मेरी बेटी ने इसका लेसन लिया बीएड में, मेरे को 6 घंटे लगे इसका लेसन बना के देने में। तो इसके अंदर जाने नहीं देते? कोई चलाना मैडम। मुझसे दिखाई देंगे। अरे ये लोइन के सामने विष्णु नहीं दिख रहा आपको यार, काला काला? तो लाइन के ऊपर जो उधर सरस्वती बैठी हुई लेफ्ट साइड में, इधर राइट साइड में गणेशा बैठा हुआ है। इसके एक फ्लोर ऊपर जाइए, वो गजलक्ष्मी बैठी हुई नीचे, काला काला दिखा ना वहाँ, वो गजलक्ष्मी है। यह तो बाहर से सुंदर होता है, सुंदर है। कहीं से भी देखो जब से दिखेगी सब जगह से रंग बैठता है। यह मंदिर तोड़ा गया ना कि पत्थर कलेक्ट करी गवर्नमेंट, साथ में पत्थर पड़े हुए हैं, टेम्पल स्टोन है सभी। अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। जल्दी जल्दी खिंचाओ यहीं। ये सब टेम्पल स्टोन है मैडम। टेम्पल तोड़ा गया ना, कलेक्ट स्टोन है, टेम्पल स्टोन है। यहाँ ब्लैक मैजिक सिखाई राजकुमारों को, काला जादू। ये क्यों सिखाया जाता? पहले क्या है मैडम, फाइट के अंदर ये सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। आप जानती हो और मैं नहीं जानता हूँ, तो बिगड़ लड़ाई फैसला हो गया ना, बिगड़ फाइट फैसला हो गया। ब्लैक मैजिक आप कंट्रोल कर लोगी मुझे, डिफरेंट। फ्रेंड आ गया तेरा,
हाथ मिलाना इसे। ये पूरा क्रिमिशन नागा होगा सर, पूरा नागा का क्रिमिशन है ये नागा की जीवित समाधि है। जब जीवित समाधि देता है ना पूरा मंदिर बनता है। ये जीवित समाधि है, सब डेथ समाधियाँ है। अच्छा ये समाधि है। हाँ नागा को तो अपनाते हैं ना, ये डेथ वाली समाधि है, ये जीवित समाधि है। ये राजा को जलाते हैं ना तो ऊपर तक छतरियाँ बनी है, राजा का शमशान घाट है पीछे। वहाँ भी शिवलिंग बैठे हुए हैं ना अंदर, नागा को तो अपनाते हैं शिवलिंग, ज्यादा जलाते हैं, छतरी में शिवलिंग बैठता है। इसमें उतरने के लिए आपने 84 हाँ 84 अप 84 डाउन, सब वास्तुशास्त्र के आधार बनी हुई है। और ये द्वार क्यों बनाई गई? कौन सा? ये गेट जैसे एक अलग राजा के समय कला है यार। इसको ये सीरियल में इस लेक को ऊपर छूट गया था। ये लेक टावर सहित पूरा ब्रेक में 2-3 दफा दिखाते थे। चित्तौड़ नेट बंद करो तो ये लेक मिलती है आपको, जब देख रहे हैं। ये सामने आपको जैन टेम्पल आ रहा है अजितनाथ जी का, इसके पांव के नीचे आपको हाथी मिलेगा, एलिफेंट। ये 2nd नंबर की देवता जैनियों के। देखिए मूर्ति के अंदर पांव दिख रहा नीचे, अंदर जो मूर्ति लगी हुई है उसके पांव के नीचे देखिए एलिफेंट दिख जाएगा आपको। जाए चले जाइए ऊपर। ये चामो का घोड़ा अजितनाथ जैन टेम्पल, 4 अजितनाथ की मूर्ति है इसके अंदर। सामने जो आप गेट देख रहे हैं, हमने पहले से आपको टनल दिखाई थी। सभी रानी अंडरग्राउंड टनल से यहाँ नहाने के लिए आते थे। इसी टनल में महारानी पद्मिनी जौहर किया है, तो गुफा किया और पद्मिनी का काल्पनिक मूर्ति लगा रखा है। हाथ में स्टोन का मिरर दे रखा, अंगुली हाथ पर टच करके सोच रही मैं खूबसूरत नहीं होती ना, इस किले का विनाश नहीं होता। ये फोर्ट मोगल शाह गुलाम तोड़फोड़ नहीं होता। अंदर जैन टेम्पल पाकिस्तान का। रानी यहाँ से नहाती थी, बड़ा गेट लगाना, इसके अंदर सासबो के नानी कुंड बने हुए, अंदर सासबो अंदर नहाती थी। आगे पानी गिरा है, शिव के ऊपर गिर रहा है, इधर कुंड में गिर रहा है। सामने विष्णु की 6 फीट लंबी मूर्ति, गणेश के बाद में दर्शन मिलते हैं। रानियाँ नहाकर शिव की पूजा करने के बाद सती पद्मिनी की पूजा करके गुफा से महल को जाती थी। मूर्ति देख अंदाज लगाएंगे अति सर्वत्र वर्जित है। जो अति चीज होती है विनाशा कारण बनती है। अति ब्यूटीफुल रीजन, तो जलाना या नहाना, फिर भगवान के दर्शन करना। ये जो पानी गिरा अंदर, ये हर्बल वाटर है, जड़ी बूटियों का अर्क आता है। इस पानी को पीने से कई बीमारियां आपकी साफ हो जाती है। जैसे आप बाथरूम से नहा के निकलते हो, उस पानी से आप मुंह वाश करोगे ना, ताजगी आ जाएगी बॉडी की। गंगा का पानी खराब नहीं होता ना, ये पानी खराब नहीं होता, चश्मे का पानी अंदर जो गिरा गाय के मुख से। हर साल 1-2 घटना होती है एक्सीडेंट। अच्छा रानी पद्मिनी की इसमें है, पहले वो देखते हैं। सामने आप देखिए गुफा बंद लिखा हुआ है। पुराने सामने महल से देखें, सब यहाँ से नहाने के लिए आते हैं अंडरग्राउंड। महारानी पद्मिनी इसमें जौहर किया है, तो महारानी पद्मिनी का काल्पनिक प्रतिमा लगा रखा है। हाथ में स्टोन का मिरर है, अंगुली होठ पर टच करेगी, सोच रही में खूबसूरत नहीं होती, इसके लिए का विनाश नहीं होता। ये फोड़ मोड़ से गुलाम नहीं, तोड़ फोड़ नहीं होता। रानियाँ नहाकर शिव की पूजा करने के बाद सती पद्मिनी की पूजा करके गुफा से महल को जाती थी। मूर्ति देखा हम अंदाज लगा सकते हैं, अति सर्वत्र वर्जित है। जो अति चीज होती है विनाशा कारण बनती है। अति ब्यूटी स्फटिक रीजन। फीट खाली हो जाएगा पानी, आप बाथटब में पहुंच जाओगी अंदर। ये नीचे फ्लैट है पूरा। यहाँ डेड स्किन भी साफ होती है, क्योंकि बच्चे जंप ले रहे हैं ना, तो फिश डरती है। चाइल्ड फिश है ना, डेड स्किन साफ करती है। डॉक्टर पास जाते हैं ना, 1 घंटे का 1000 रुपये लेता है। हमारे यहाँ फ्री फिश थेरेपी होती है। ये सामने यहाँ से वाटरफॉल गिर रहा है सर, आपको दिखाया ना बाउंड्री वाला वाटर, वो यहाँ से गिर रहा है नीचे। इसके बैक से 2 पंप सेट लगा रखे, इससे पूरे पूरे बगीचे सप्लाई हो रही है वाटर। फिर वाटर सप्लाई बंद कर दी जाए ना गार्डन्स के लिए, तो ये पूरा 12 महीने 24 घंटे ड्रॉप होता रहता है। तीनों जोड़ की जानकारी दे रही है इस बोर्ड पे आपको। पहले वो एक ही बोर्ड लगा था, जौहर स्थल लिखा हुआ ना, वही था सिर्फ। ये पूरा जौहर ग्राउंड एरिया आपको 40 फीट गहरा गड्ढा था, फिलअप कर दिया इसको। मंदिर का बत्ती थोड़ा। ये सामने जो आप टेम्पल देख रहे हैं, कहाँ राजा भोज का हमने सुना, तो धार के राजा भोज ने इसको बनाया था 11वीं सेंचुरी में।
अलाउद्दीन तोड़ दिया 1303 में, राणा मोकल ने इसको 1428 में रिपेयर किया, फिर अकबर ने तोड़ दिया, फिर महाराणा सज्जन सिंह ने 1898 में रिपेयर किया। समाधीश्वर मंदिर 9 फीट लंबा, एक ही पत्थर पे बनी त्रिमूर्ति, सृष्टि की रचयिता, पालन करता, अप्लाई करता, तीनों आपको एक रूप में देखने मिलते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश का मंदिर इंडिया में आपको अलग देखने को जाता है, तीनों का एक साथ ही देखने मिलता है। 1000 वर्ष पर मंदिर, कल आप देख रहे हैं जगन्नाथपुरी, आगे वाले सोमनाथ। तो GOD गॉड, गॉड मीन्स भगवान, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। मैं ब्रह्मा हूँ, मैं विष्णु, मैं महेश हूँ। गुजरात के राजा चालुक्य कुमारपाल अजमेर आनंद के ऊपर विजय प्राप्त आए थे, उस मंदिर का निरीक्षण किया, उसका शिलालेख लगा हुआ है। आप बॉम्बे एलिफेंटा केव देखने जाएंगे, वहाँ साइड त्रिमूर्ति, त्र्यंबकेश्वर नासिक जाएंगे और राउंड त्रिमूर्ति, यहाँ प्लेन 9 फीट लंबा वैष्णव में त्रिमूर्ति बनी है, पैदा करने वाले, पालने वाले, मारने वाले। अंदर पहली मूर्ति ब्रह्मा की, उसके हाथ में लोटस है, सेंटर विष्णु, सहस्त्र शिवलिंग है, साइड मैच भोजन का कटोरा। ये राइट साइड जो देख रहे हैं चाइल्ड क्रिमेशन। ये राजमहल का दिखाया आपको साउथ गेट, इधर आगे तो उत्तरी जौहर गेट, सती गेट, शमशान गेट, कई नाम इसके। आपकी माथे पे बाल है, यहाँ गए भो, यहाँ गई मूछ, यहाँ गई दाढ़ी। जो गेट ऊपर होता है वो नाम होगा, रानी सत्यवान सती गेट, दाशिया जौहर गेट, राजमहल डेथ कोई शमशान गेट। तो ये जो आप टेम्पल देखेंगे, ये टेम्पल लोटस में बना हुआ है। ये फाउंडर नीचे देखिए आप, लोटस दिखाया ना, फाउंडर नीचे लोटस, लोटस के ऊपर प्लेन आर्ट है, फिर ईंट आर्ट है, ऊपर वो कीर्ति तरह बुरी आत्माओं से रक्षा करने के लिए, पावर के लिए एलिफेंट दे रखे हैं ऊपर, उसके ऊपर होल संस्कृति, फाइटिंग डांसिंग, ऊपर गोडेज, आभूषण, ईंट, प्लेन, अप्सरा डांसिंग। जितना वारसा सुंदर है उतना अंतर सुंदर है। ये किंग सेरेमनी फाइटिंग दोनों एक साथ दे रखी है, चैरियट, हॉर्स, एलिफेंट, हॉर्स, वॉकिंग, आदमी मरे हुए, से लड़ते हुए जा रही है। विद ज्वेलरी, अप्सरा डांसिंग, विदाउट ज्वेलरी, सर्वेंट डांसिंग। यही से हमारा जीवन स्टार्ट हो रहा है। ये हमारी पहली स्टेज है ब्रह्मचार्य आश्रम, ये गृहस्थ आश्रम, ये वानप्रस्थ आश्रम, ये संन्यास आश्रम, लाइफ और स्टेज। ये महावीर स्वामी जैन आर्ट, ये अश्वमेध की आर्ट, भगवान राम ने क्या अश्वमेध देखिए, लकुश पकड़ेगा और उसको साथ में आर्मी। ये 11वीं सेंचुरी में माँ बहने बैग रखती थी, इन हैंड बैग 11वीं सेंचुरी। ये सिद्धि विनायक, गणेश जी का पूरा पूरा बैठा हुआ है। शिव से कुछ मांगना है तो नांदी कान में को जल्दी पुकार सुनता है। राष्ट्रपति मिलना हो तो पीए से मिलना पड़ता है। पापा से डिमांड की तो मम्मी को बोलो, डिमांड जल्दी पूरी हो जाती। ये सामने विंडो के नीचे सेकंड लाइन दिख रही है आपको, आगे 3 सैनिक खड़े हुए हैं, पीछे हॉर्स मेवाड़ का पावर है, फिर कैमल डेजर्ट जैसलमेर का पावर, फिर एलिफेंट जयपुर का पावर है। तीनों साथ में तो गुड लक बोलते हैं। कोने में हाथी फाइट भी कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं। यहाँ से ये 2 पंप सेट लगा रखे, इससे गार्डन सप्लाई हो रही, ऊपर खड़ो बगीचे मेंटेन करी गवर्नमेंट। तो जेंट्स उधर नहाते थे, लेडीज उधर नहाती थी। तो जलाना नहाना भगवान जैसा। आपकी जहाँ रहता है कोई शमशान घाट होगा, शमशान में शिव का जो मंदिर होता है गेट पश्चिम दिशा में होता है। शिव की कभी पूरी परिक्रमा होती है, अर्थ परिक्रमा होती है, शिव को जलमंश में उत्तरायण मिलता है। तो किरण सनराइज, पहले शूज नहीं पहनते थे ना, तो घुसने का एक है एग्जिट 2 है। अब शूज पहनते यहीं से जाना, यहीं से आना। आप हो गया आपका भाई, जला लिए ना लिए, भगवान के दर्शन कर लिए, ऑल क्रिमिशन एरिया। ऐसा शमशान घाट पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। राजमहल का साउथ गेट था उधर से,
इधर आगे तो नॉर्थ जोर गेट हो गया ना, इसके कई नाम है। माथे में बाल है, यहाँ गया बो, यहाँ की मूछ, यहाँ की दाढ़ी। जो गेट ऊपर वो नाम हो रहा है, रानी सत्यवनारी सती गेट है, दाशा जोर की जोर गेट है, राजमुंडे की शमशान गेट है, उसका एक ही नाम है ईस्टर्न जोर गेट। जो काम आता है वही नाम हो जाता है।